आज एक सियासी फ्रंट की अगर हम बात करें तो मुलाकात का बहुत ज़्यादा शोर शराबा था कि बानी पीटीआई की जो है वो मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज 29 दिन हो गए, आज 28 दिन हो गए, आज मुलाकात भी हो गई, उनकी एक बहन की मुलाकात करा दी गई, वकील की भी मुलाकात करा दी गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतने दिनों से ये एक हंगामा बरपा था कि मुलाकात नहीं हो रही और बानी की हालत जो है वो ख़तरे में है और सारी चीज़ें, इस पे विफाक की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और बहैसियत सियासी जमात और बहैसियत सियासी लीडर आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, उनकी बहन की आज मुलाकात उनसे हुई है, तो अगर उनको अदालत ने इजाज़त दी और जो मुलाकात हुई है तो अच्छी बात है। मुलाकात हुई, मुलाकात तो इतना बड़ा, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू नहीं है। मुलाकात होगी, वापस आ गई तो कौन सा उसने कोई मतलब है कि आप कह दे कोई तीर चला लिए। वो गई हैं उनकी बहन और उनसे मुलाकात की है, जो जितने मिनट भी किया जो भी था, उसके बाद वापस आई हैं। दैट्स इट। अब ये मुलाकात हो गई तो आफरीदी साहब की सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है आपको? मुझे नहीं पता, मुझे उस केस का नहीं पता है क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है और उसकी उन्होंने ऐलान किया हुआ है ना कि हम जो है वो कार्रवाई विफाकी असम्बली की भी नहीं चलने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। आज हाई कोर्ट में भी उनका एहतजाज था, हम शहर बंद करेंगे। तो इस तरह की तो चीज़ें वो मुसलसल ऐलान कर रहे हैं। शहर बंद करने पे मैं समझता हूँ कि वो देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। शहर बंद तो आज भी कर रहे थे, आज भी आपने देखा कि शहर बंद करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन वो मैंने कहा जैसे पॉलिटिकल पार्टी को और चीफ मिनिस्ट्री को, उनको दोनों को अलग-अलग रखना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे मैंने चीफ मिनिस्टर भी रहना है और पॉलिटिकल पार्टी को भी रहना है, तो वो उस क्राउड को कवर नहीं कर सकेगा। उसको कोई मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा अपने यूथ के साथ एंगेजमेंट का या अपने इलाके के लोगों के साथ एंगेजमेंट का। मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है वो एक स्टेक होल्डर हैं सूबे के, उनकी जानिब से जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर हम देख रहे हैं कि बड़ा गम गुस्सा जो है वो हर जगह पे उसका इजहार भी कर रहे हैं। तो अब 27वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, 28वीं जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान क्या रेलेवेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? ये तो मौलाना साहब भी बता सकते हैं कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। नहीं, अब उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, ऑफ एंड ऑन चलती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे सूबे की बड़ी मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिक्स को करते रहते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन चीज़ें हैं कि वो अभी भी MPs उनके आए हुए हैं, MNAs भी आए हुए हैं, तो अपनी पॉलिटिक्स को करते हैं। क्या विफाक के साथ अब भी आप वो रोल प्ले करते रहेंगे जो आप माजी में करते रहे? क्योंकि जिस वक्त गंडापुर साहब CM थे और हम खुद आपको देखते थे, आप कभी असम्बली जा रहे हैं, कभी आप स्पीकर से मिल रहे हैं, कभी आप वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं और सूबे का मुकदमा जो है वो वहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो क्या अब भी आप उसी तरह से जारी रखेंगे? अब ये जो नए CM साहब है, आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है कि अब आपको इतना ज़्यादा जो है वो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? नहीं, देखिए, अगर CM साहब को और सूबाई हुकूमत को ये महसूस हुआ कि उसमें मुझे अपना एक रोल प्ले करना चाहिए या कुछ रोल उनको चाहिए हो, तो डेफिनेटली मैं अपने सूबे के अमन के लिए, खुशहाली के लिए और सलामती के लिए वो रोल करने को तैयार हूँ। मैं तो हमेशा कहा कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी जो CM जो हैं उनके कहने के ऊपर आप एक अम जिरगे में भी गए थे और ये यकीनी तौर पर अम जिरगा था, सूबे के अंदर जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए ये किया गया था। तो क्या हमें ऐसा दिख रहा है या वाकई ऐसा है कि आपकी सुहेल आफरीदी के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर है अगर हम कंपैरिजन करें जो पिछले CM थे गंडापुर साहब उनकी निस्बत? देखें, ये जिरगा जो है वो स्पीकर साहब ने बुलाया था सूबाई असम्बली के, ही वॉज दी होस्ट। ठीक है और डेफिनेटली उनकी हुकूमत वहाँ पे PTI की, तो उनका एक डेलीगेशन मेरे पास आया था, दावत नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स के पास भी गया था और ऐसे गवर्नर मेरे पास भी आया था। ठीक है। उस पर फिर मैंने कहा अगर सूबे के अमन की, तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात होगी डेफिनेटली मैं आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि पूरा सूबा एक तरफ बैठा और मैं बोलूँगी ये मैं इनकार तो मैं नहीं आता, तो आप ही मीडिया चैनल कह रहे होते कि देखें वो सब इकट्ठे हुए और गवर्नर साहब नहीं गए। नहीं, हम तो हैरान थे इस बात पे कि कभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हमने तो ये सवाल उठाए उनसे कि आप खुद कभी किसी मीटिंग में नहीं गए, तो आपके पास जो है वो गवर्नर साहब और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो क्यों आएंगी? तो हम तो हैरान थे इस बात पे। नहीं, सूबे के अमन के हवाले से था, पार्लियामेंट में था, स्पीकर साहब ने बुलाया था तो हम सब गए थे। ठीक है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के इजलास की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ हज़ारा सूबे के हवाले से भी जो है वो बात हुई है और PTI ने एक करारदाद जो है वो वहाँ पर पेश की है। नज़ीर अब्बासी साहब शायद जो PTI के रुकन हैं उन्होंने पेश की है। तो अब ये बताइए कि ये जो करारदाद है इसका पेश होना और पास होना, तो क्या वहाँ पर और सूबे बनने जा रहे हैं? देखें, करारदाद से सूबे नहीं बनते ना। लेकिन पहली शायद शर्त तो है ये। नहीं, वो आपको 2/3 मेजोरिटी से चाहिए, उसमें तो आप बहुत वो तो और आप टेक्निकल अगर वो करेंगे उसके आपको बिजनेस उसका करना होगा और उस पर 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको लेना होगा। फिर उसके बाद आप पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से भी आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब जॉइंट सेशन की से भी आपने पास करना है।
तो ऐसा सच जो है वो मैं नहीं समझता, पहले भी ऑफ एंड ऑन ऐसे करारदातें पास हुई हैं। जब सूबे बनने जाएंगे या सूबे में डिस्कशन होगी तो फिर बात होगी। मुझे नहीं लगता कि अभी सूबे पे डिस्कशन है, मफरूज़ों पे बातचीत हो रही है। इधर उधर से लोग कर रहे हैं कि जो है 28वीं तरमीम में शायद सूबे आ जाएँ, बाकी चीज़ें आ जाएँ। तो अभी तक ऐसा कोई संजीदा गुफ्तगू उस पर नहीं है। जब संजीदा गुफ्तगू होगी तो फिर पार्टी की वैसे पीपल्स पार्टी जो है वो कोई सूबों की जो तश्कील है नए सूबे बनने के हवाले से और वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसके ऊपर यकीन तो रखती है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि सूबे नहीं बनने चाहिए, जी। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि सूबे बना कैसे रहें, किधर रहें, कैसे है कैसे नहीं है। हम सबसे बड़े चैम्पियन खुद थे, हैं और थे साउथ पंजाब सूबे के, सराइकी सूबे के। हम चाहते थे कि यार सराइकी सूबा बने। हमने वहाँ पर जो है अपने सेक्रेटरीट भी ओपन कर दिया था। हमने अपनी तंजीम भी जो है पार्टी की तंजीम भी सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब रखी हुई है। तो जब सूबे पर डिस्कशन आएगी तो फिर उसके बाद जब CC बैठेगी तो उसके बाद डिस्कशन होगी। अच्छा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं सराइकी सूबे की, इसके हवाले से अब ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि जो 29वीं आईनी तरमीम है इसमें सराइकी सूबे के मामलात जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इस हवाले से कुछ चीज़ आप तक पहुंची है या पीपल्स पार्टी को इसको इनिशिएट करनी जा रही है? क्योंकि ये तो हमेशा से पीपल्स पार्टी का नारा रहा है, जैसे आपने खुद नहीं है, सच कोई अभी नहीं है। जब पहले जो पॉइंट्स आए थे CC में जो 27th अमेंडमेंट के थे, तो हर पॉइंट जो है हमारा डिस्कस हुआ था CC में, और हर मेंबर को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो हमारे पार्टी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने, हर मेंबर को मौका दे कि आप इन पॉइंट्स पे अपनी राय दें। तो कुछ में अमेंडमेंट हुई, कुछ ड्रॉप हो गए, कुछ पास हो गए। तो अब उसमें ये देखेंगे कि अब ये अगर सूबे के इश्यूज़ आते हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली डिबेट होगी, और उसमें हम देखेंगे कौन से सूबे बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते। कुनी साहब, आप ये समझते हैं कि जो सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं उन लोगों से जो खुद ख़राब कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से जो है वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान की यहाँ पर दरअंदाज़ी भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी शहीद कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या मुज़ाकरात किसी लेवल पे हो सकते हैं और कैसे कामयाब हो सकते हैं? उनसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते। जो आपके मुल्क का आइन नहीं मानता, जो आपके मुल्क का कानून नहीं मानता, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? बात यह है कि वो इसलिए तो नहीं है कि वो वापस जाएंगे। हमारे तिरा के लोग, हमारे बाजोड़ के लोग अनऑफिशियली ख़ुद वहाँ पे जिरगा उनके पास गया और वो नहीं गिरे। अब हर कोई कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ख़राब है, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सारा दिन का चराग है कि वो फूका मारेंगे और ये जो है वो सारे जो है उड़ के बॉर्डर की उस तरफ चले जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही इस चीज़ का वाहिद हल है, और इस पर हमारी पूरी जो है वो फोकस है, क्योंकि वो लोग आपसे मुज़ाकरात करने नहीं है। वो लोग जो हैं वो किसी और मकसद के लिए हैं, वो किसी के और के हाथों में खेल रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा वो आपके साथ कभी भी डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन अब इंतज़ामी सतह पे हम देख रहे हैं कि जो एक तो बॉर्डर के ऊपर हमने बहुत कशीदगी देखी माजी करीब में, फिर उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स देखे। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो वहाँ पर जिस बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये थ्रेशहोल्ड जो है वो कितना नीचे आ गया है? देखें, अब AC साहब पे जो है वो आज शहादत हुई से पहले जो मैंने पहले कहा कि FC और पुलिस और बच्चों के उस पर हुई, तो वो तो अब इस किस्म के हरबों पे आ चुके हैं जो कहते थे कि हम इस्लामी निज़ाम लाते हैं, पत्नी शरिया लाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो वो तो अब जो है ऐसे जो है मासूम बच्चों पे भी नहीं रुकते। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो FC है, चाहे वो पुलिस है, उस पर भी नहीं रुकते। तो वो तो अपने के एजेंडे पे है, और अमेरिका और इसराइल के हाथों में, और इंडिया और इसराइल के हाथों में जो है वो खेल रहे हैं, और उनको जो है वो सरज़मीन मिली हुई है अफ़गानिस्तान की, उसी में जो है वो काम कर रहे हैं। और हमने पूरी दुनिया को बताया कि ऐसी चीज़ें हैं, इसको देखा जाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे इस रीजन में भी और इन इलाकों में इंशाअल्लाह अमन आएगा।